दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आ चुका है सामाजिक विज्ञान का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर जो आपकी एग्जाम में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा। आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार से वायरल या रियल पेपर के चक्कर में कोई भी विद्यार्थी नहीं पढ़े, क्योंकि अगर वायरल या रियल पेपर के चक्कर में आप पढ़ेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वायरल या फिर रियल पेपर नहीं होते हैं, बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे पूछा गया है, जो कि पूछा गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए में पहला प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी विद्यार्थी ध्यान रखें। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ पर विकसित की गई थी। जो मुद्रण की सबसे पहली तकनीक थी वो कहाँ पर विकसित की गई थी। ऑप्शन है आपकी स्क्रीन के सामने। भारत, श्रीलंका, बर्मा, इटली, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, या फिर चीन, जापान, या फिर कोरिया। इसमें आप करेक्ट उत्तर क्या बताएंगे। देखिए, मुद्रण की सबसे पहली तकनीक जो विकसित हुई थी वो हुई थी चाइना में, जापान और कोरिया। आपको करेक्ट करना है। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हमारे द्वारा जो पेपर बताए जा रहे हैं सिर्फ वेरी मोस्ट पेपर ही हम बताते हैं। किसी भी प्रकार से हमारे द्वारा फेक पेपर नहीं बताए जाते हैं, और आप सभी विद्यार्थी इस बात का ध्यान रखना है। और हमारे चैनल के द्वारा आपको वार्षिक एग्जाम की भी तैयारी करवाई जा रही है, तो आप सभी विद्यार्थी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी वार्षिक एग्जाम में भी हमारे चैनल के द्वारा आप ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करें। क्वेश्चन में पूछा गया था भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रेस का जनक यानी कि जेम्स ऑगस्टन हिक्की। आपको करेक्ट उत्तर याद रखना है। मार्टिन लूथर कौन था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपकी एग्जाम में ये क्वेश्चन छपेगा। मार्टिन लूथर कौन था। वैज्ञानिक, धर्म सुधारक, राष्ट्रवादी नेता, या फिर लेखक। यानी कि इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी, धर्म सुधारक। ये क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। मार्टिन लूथर भारत में प्रेस का जनक और मुद्रण की सबसे पहली तकनीक। तो आप सभी विद्यार्थियों को ध्यान रखना है, मार्टिन लूथर कौन था। ये एक धर्म सुधारक था। एक पेशा किताबें बेचने वालों को कहा जाता है। तो इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे फोर्थ में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, चैपमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस्लामी कानून और शरिया के विद्वान को क्या कहा जाता है। इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि महत्वपूर्ण है। काजी, उलेमा, इमाम, या फिर खलीफा। इसमें आप करेक्ट उत्तर बताएंगे। उलेमा आपको करेक्ट बताना है, जो कि इस्लामी कानून और शरिया के विद्वान को कहा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है अति महत्वपूर्ण है। कौन सा धर्म सुधारक प्रोटेस्टेंट धर्म सुधार के लिए उत्तरदायी था। तो 6 में आप करेक्ट उत्तर बताएंगे, मार्टिन लूथर। नेक्स्ट, कौन सा टोक्यो का पुराना नाम है। यानी कि टोक्यो का पुराना जो नाम है उसमें आप बताएंगे। देखिए 7th में एडो आप करेक्ट करना है, जो कि टोक्यो का क्या नाम है, पुराना नाम है, ओल्ड नेम। चांद सूरज की गति, ज्वार भाटा के समय और लोगों के दैनिक जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारियां देना वार्षिक प्रकाशन कहलाता है। तो 8th में आप ऑप्शन नंबर सी, पंचांग आप करेक्ट करेंगे। ठीक, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक करें। सभी विद्यार्थी जल्दी से लाइक ठोको। ठीक, क्वेश्चन पूछा गया है भारत में सबसे पहले किस भाषा में पुस्तकें लिखी गई थी। मलयालम, तेलुगु, तमिल, या फिर कोंकणी। यानी कि 9th वाले में आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट करना है, कोंकणी भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण है और वेरी मोस्ट प्रश्न है, इसे आपको याद रखना है। कोंकणी भाषा में की गई थी। केसरी समाचार, ये भी आपसे पूछा जाएगा, इस पर भी आप वेरी मोस्ट लगा लीजिए। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था। केसरी यानी कि आपको बाल गंगाधर तिलक। और इनका जो नारा था वो क्या था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये बात भी आपको ध्यान रखना है, जो कि किसके द्वारा नारा दिया गया था, बाल गंगाधर तिलक। 1876 में प्रकाशित आमार जीवन, वेरी मोस्ट प्रश्न है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुके हैं। सारे के सारे हमने एक ही वीडियो में शामिल कर दिए हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। 11th में आमार जीवन आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई थी। तो आपको रस सुंदरी देवी करेक्ट करना है। छापाखाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इससे बन रही जनमत की आंधी से निरंकुशवाद उड़ जाएगा। यानी कि वेरी मोस्ट प्रश्न, सारे के सारे अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। लुई मार्शियर आपको करेक्ट याद रखना है, आपकी एग्जाम में छपेंगे, आप देख लेना अपनी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। गुलामगिरी के लेखक, कैसे कैसे महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूं मैं, जो आपकी एग्जाम में छपेंगे। ये क्वेश्चन ध्यान रखना है आप सभी विद्यार्थियों। गुलामगिरी, ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले आप करेक्ट करेंगे, ज्योतिबा
फुले, ज्योतिबा फुले यानी कि फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। पश्चिमी यूरोप के 2 देश जहां उपन्यास ने पहले जड़ें जमाई, वेरी मोस्ट प्रश्न। तो एक तो हो जाएगा इंग्लैंड, ई फॉर इंग्लैंड, और एक एफ फॉर फ्रांस। यहाँ पर इंग्लैंड लिखना है और एफ फॉर फ्रांस लिखना है। लोकगीत का ऐतिहासिक आख्यान जिसे गाया या सुनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? गाथा गीत। बड़े शब्दों में लिख रहा हूँ मैं, गाथा गीत, ताकि आपकी आंखों में ऐसे के ऐसे ही ये आंसर छप जाए। 1448 में गुटेनबर्ग ने की पहली पुस्तक छापी, वेरी मोस्ट प्रश्न है। तो इसमें आपको करेक्ट उत्तर बताना है बाइबिल। बाइबिल आप करेक्ट करेंगे। और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि मैं इस वीडियो के द्वारा आपको बता चुका हूं, कुछ क्वेश्चन छूट रहे हैं जो कि मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।